मुझे उस ड्रग ट्रायल के लिए साइन अप नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा आसान होगा, जाओ कुछ एक्सपेरिमेंटल गोलियां लो, कुछ सवालों के जवाब दो और थोड़े पैसे लेकर बाहर आ जाओ। उन्होंने इसे न्यूरोएक्स कहा, एक कॉग्निटिव एनहांसर। लैब टेक्नीशियन ने कहा था, इंसान की क्षमता को अनलॉक करने का तरीका। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मेरी दुनिया को एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल देगा। ये धीरे धीरे शुरू हुआ। मेरे विचार साफ होने लगे, मेरा ध्यान और तेज हो गया। मैं यादों को एकदम सही तरीके से याद कर सकता था, जानकारी को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर सकता था। ये बहुत रोमांचक था। फिर समय धीमा हो गया। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक धोखा है। डॉक्टर की आवाज खींची हुई थी, जैसे स्लो मोशन में चल रही कोई रिकॉर्डिंग। घड़ी की सेकंड की सुई को आगे बढ़ने में जमाना लग रहा था। मैंने पलकें झपकी, लेकिन पलकें बंद करने और खोलने का काम किसी स्लो मोशन फिल्म की रील जैसा लगा। मेरे सीने में घबराहट होने लगी। कुछ गड़बड़ है, मैं कहना चाहा, लेकिन शब्द बहुत धीरे धीरे बन रहे थे। जैसे ही मैं लड़खड़ाकर पीछे हटा और एक कुर्सी गिरा दी, डॉक्टर की आंखें चौड़ी हो गई। फिर उसका मुंह शब्द बनाने लगा, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैं भाग गया। बाहर की सड़कें समय में जम गई थीं। एक कबूतर हवा में उड़ रहा था, उसके पंख फैले हुए थे। एक महिला क्रॉसवॉक पर खड़ी थी, बीच कदम पर उसकी छतरी से कुछ इंच दूर बारिश की एक बूंद रुकी हुई थी। पूरा शहर एक स्थिर तस्वीर बन गया था, लेकिन मैं अभी भी चल रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज खींची हुई थी, एक विकृत चीख जो मिनटों तक खींची हुई लग रही थी। ये दुनिया धीमी नहीं हो रही थी, मैं तेज हो रहा था। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक भागा। दिन, हफ्ते, समय का कोई मतलब नहीं रह गया था। मेरा शरीर अभी भी सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन मेरा दिमाग प्रकाश की गति से दौड़ रहा था। मैं जवाबों के लिए बेताब होकर ग्लेनमोंट मेट्रो गया। शायद ट्रेन का शेड्यूल मुझे समय का अंदाजा लगाने में मदद करे। शायद कोई होगा, कोई भी, जो मुझे देख सके। लेकिन स्टेशन एक बुरा सपना था। ट्रेन बीच में ही आकर रुक गई थी। धातु की चीखें सस्पेंस के एक अंतहीन पल में गूंज रही थीं। यात्री स्थिर खड़े थे, समय में बंद। एक आदमी फोन के लिए अपनी जेब में हाथ डाल रहा था। एक महिला का दुपट्टा हवा में तैर रहा था, कभी जमीन पर नहीं गिरता था। मैंने उनके सामने अपने हाथ लहराए। कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं तब तक चिल्लाया जब तक मेरा गला नहीं जल गया। कोई नहीं हिला। मैं अकेला था। दिन बीतते गए, शायद हफ्ते, शायद महीने। मैं स्टेशन में घूमता रहा, उन्हीं स्थिर आकृतियों को देखता रहा। मैं उनसे बात करता रहा, उनसे मदद करने के लिए विनती करता रहा, भले ही मुझे पता था कि वे सुन नहीं सकते। मेरे शरीर को अब खाने की जरूरत नहीं थी। मेरा दिमाग सब कुछ तेज गति से प्रोसेस कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर समय से अछूता रहा। फिर मैंने वो अक्स देखा। रुकी हुई ट्रेन की खिड़की में एक आदमी खड़ा था, लंबा, खोखली आंखों वाला, सीधा मुझे घूर रहा था। मैं घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैं वापस मुड़ा तो वह और पास था। मैं भागा, जमी हुई सुरंगों से होकर, गतिहीन दुनिया से होकर, लेकिन मैं जहां भी गया मुझे वो महसूस हुआ। देख रहा था। फिर मैंने कुछ नया देखा। एक निशान। मेट्रो की टाइल वाली दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, टेढ़े मेढ़े और असमान अक्षरों में, जैसे किसी ने उन्हें बरसों में लिखा हो। ये नहीं रुकेगा। उसके नीचे एक और लाइन, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। और उसके नीचे एक तीसरी, अगर आपके पास हथियार है और आप ग्लेनमोंट मेट्रो में हैं तो कृपया मुझे गोली मार दें। ये एहसास मुझे तोड़ गया। मैं पहला नहीं था, और भी थे, कितने। मैं जमी हुई भीड़ की ओर मुड़ा, कभी न आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के गतिहीन समुद्र की ओर। उनमें से कितने मेरे जैसे थे, अपने अंतहीन लूप में फंसे हुए, दिमाग समय से भी तेज चल रहे थे। फिर मैंने उसे फिर से देखा। वो आदमी अब और पास, स्थिर खड़ा था, लेकिन उसके हाव भाव बदल गए थे। वो अब देख नहीं रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, और अपने फैले हुए हाथ में उसने एक बंदूक पकड़ी हुई थी। अगर आप कभी न्यूरोएक्स के बारे में सुने तो इसे मत लो। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय धीमा हो रहा है तो भाग जाओ। और अगर आप कभी खुद को ग्लेनमोंट मेट्रो में पाएं तो अक्स में दिख रहे आदमी को मत देखना।